शोएब साहब एक सवाल, शोएब साहब एक मिनट, ये बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल मुझे दिया है। मंसूर साहब एक मिनट, मंसूर साहब एक जुमला मैं कह दूं। मैं चाह रहा था, हाँ, मैं चाह रहा था कि शोएब साहब कोई ऐसी मिसालें दें कि बाकी पार्टियों से भी लोग जो है वो दूसरी पार्टियों में गए हैं। तो आज तहरीक इंसाफ से चाह रहे हैं, तो फिर इसमें नया मंजरनामा क्या है? नहीं, वो सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड कहानी। वो शोएब साहब कह रहे हैं मैं बात पूरी कर लूं। जी शोएब साहब करें, आप बात पूरी करें। सर मैं वजाहत ये पेश कर रहा हूं, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अदालतें 20-20, 25-25 दफा जमानतें दें और उसके बावजूद उनको ना छोड़ा जाए। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि जो औरतों के लिए काबिल जमानत जराइम होते हैं जो भी हैं, क्योंकि उनके लिए स्पेशल लॉ है, उनको जितनी दफा भी जमानतें मिली उनको ना छोड़ा जाए। पाकिस्तान की तारीख में कभी अदालतों ने नहीं कहा कि भाई हम तो आपको रिहाई दे देंगे, लेकिन असल रिहाई तब मिलेगी जब आप जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे और ये ड्राई क्लीनिंग होती रही होंगी। लेकिन इस तरह की वारदातें जो आज हो रही हैं, कितने सदाकत अब्बासी उठा करके आपने मीडिया हाउस पहुंचाए, कितने उस्मान डार उठा के मीडिया हाउस पहुंचाए, कितने आपने शेख रशीद मीडिया हाउसेस पहुंचाए। ये जो तर्ज अमल आज अडॉप्ट किया जा रहा है, मुझे बता दें, हमने तहरीक चलाई अगेंस्ट परवेज मुशर्रफ, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे लोग शहीद भी हुए थे, हमारे लोग गिरफ्तार भी हुए। लेकिन शोएब साहब यहाँ पे, शोएब साहब एक सवाल, एक इजाजत दीजिए, मैं पहले सवाल करने लगा था। आपने कहा कि मुस्लिम काफ जो है वो मुस्लिम नून के वतन से निकली थी, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, और जाहिर बात है, चलें इस बात को मैं और आप मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने किया था वो सब कुछ, ये मानते हैं ना मैं और आप, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है। और उसी मुस्लिम काफ की सरबराही जो है वो चौधरी परवेज इलाही कर रहे थे, जो आज आपकी पार्टी के सदर हैं। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो फिर आप ये मानेंगे कि उनका माजी भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ भरपूर रहा है? देखें, कोई बंदा तौबा तायब हो जाए तो उसको माफ कर देना और आप दिल से ये बात, आज दिल से आप ये बात मानेंगे, आप दिल से, शोएब साहब दिल से ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि वाकई उन्होंने तौबा तायब कर ली है? आप ये वाकई कहेंगे? इसलिए एक्सेप्ट करने को तैयार हूं जी जी कि आज अगर वो इतनी मर्तबा उसके खिलाफ मुकदमात हैं, तो आप मुझे बताएं, मुराद राज तो पहले दिन आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, सबसे पहला कोर कमांडर हाउस पे अटैक करने वालों में शामिल था। ठीक है। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो दूध का दूल्हा हो गया। अंदलीब अब्बास जो खदीजा शाह की गाड़ी में बैठ के जा रही थी, मुझे बता दें वो खदीजा शाह तो जेल में पड़ी है, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध के दूल्हे हो गए। आप कोई नाम ले लें किसी भी शख्स का जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगले दिन वो ठीक हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई शख्स इतनी इस्तकामत के साथ खड़ा है, इसके बावजूद उसके पास चौधरी शुजात गया है, तो मेरा ख्याल है हमें क्रेडिट देना चाहिए उसको। तो बात यह है कि अगर कोई शोएब साहब, क्या क्रेडिट एक्चुअली इस बात का है कि उन्होंने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, या क्रेडिट इस बात का है कि शायद उनको अभी तक एक अच्छी डील नहीं मिली? नहीं, देखें, चौधरी शुजात से बड़ी डील तो कोई मेरा ख्याल है उनको नहीं ऑफर कर सकता। चौधरी शुजात हुसैन इस वक्त तमाम तर अगर सियासी जमातों के अगर लीडरान को अगर उठाया जाए तो मेरा ख्याल है कि सबसे करीब तरीन वो हमेशा तस्वुर किए जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के। अगर डील कोई दिला सकते हैं, उनके करीबी तरीन रिश्तेदारी है, शेख रशीद से दे सकते हैं या दिला सकते हैं या ऑफर कर सकते हैं, ही इज द मैन। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट नहीं की, अगर वो एक मेरिट पे या प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़ा है, तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर उसको क्रेडिट देना चाहिए और गलतियां माफ करनी चाहिए उनकी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये तर्ज अमल जो आज जबर और जुल्म की फिजा कायम कर रखी है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा था कि मुशर्रफ के जमाने में जो कुछ भी हुआ, लेकिन किसी के घर और चादर चार दीवारी की पामाली नहीं हुई। आज जो कुछ हो रहा है, जो बच्चों के साथ, औरतों के साथ, खवातीन के साथ, लोगों के साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है, ये मार्शल के जमाने में नहीं था। तो मैं ये कहता हूं कि हम इन चीजों के, मेरा ख्याल है रियासत के लिए ये नुकसानदेह चीजें हैं। हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो इस कदर आगे चला गया है कि उसके लिए जो ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं वो इसके बारे में सब कुछ लिख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं।